डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देखा कि सबसे पहले नाउन यानी किसी संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हमने इसको समझा था। इसके बाद हमने देखा था कि प्रोनाउन यानी कि संज्ञा के बदले में जो काम में आते हैं, द वर्ड्स दैट कम इन द प्लेस ऑफ नाउन आर प्रोनाउन, यानी कि वो जो संज्ञा के बदले में काम में आ जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। और फिर हमने देखा था प्रोनाउन के बाद में हमने देखा था वर्ब्स में हमने देखा कि जो एक्शन हो रही है, जो काम हम कर रहे हैं वो क्रिया में आता है। इसकी मेन वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट को अन्य वाक्य के साथ जोड़ती हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो किसी टेंस का निर्माण करती है या किसी की टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। इसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच में आज आगे बढ़ेंगे और लेंगे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का हिंदी मतलब है विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि जो शब्द विशेषता बताते हैं ना, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो इसके डेफिनेशन में देखें, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव मॉडिफाइंग it its meanings by telling which one or what kind or what describing it in other ways। यानी कि an adjective modifies a noun or pronoun, यानी कि एक एडजेक्टिव किसी संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई करता है, इंगित करता है, विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव मॉडिफाइंग, एडजेक्टिव क्या है? मॉडिफाइंग होते हैं। इट एड्स मीनिंग बाय टेलिंग, यह अर्थ को जोड़ते हैं। क्या? बाय टेलिंग विच वन और व्हाट काइंड और डिस्क्राइबिंग इट इन अदर वे। जैसे यह हमें बताते हैं कि वो संज्ञा, मीनिंग बाय टेलिंग विच वन कि वो कौन सी है, और व्हाट काइंड किस प्रकार की है, और describing it in other way, यह अन्य तरीकों से भी, अन्य तरह से भी नाउन को वर्णित करती है, डिस्क्राइब करती है। देखो कुछ उदाहरण से समझें। नंबर 1, he eat a fresh mango, वह खाता है एक ताजा आम। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वह एक ताजा आम खाता है। इसमें जो आपको ध्यान से देखें कि इसमें मैंगो शब्द एक नाउन है, वो खाता तो है लेकिन कैसा? फ्रेश मैंगो। फ्रेश यानी कि ताजा मैंगो खाता है, तो इस मैंगो की विशेषता किसने बता दी? फ्रेश में। तो जो मैंगो के आगे लगा हुआ शब्द जो मैंगो को जो नाउन है उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, मैंगो की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव है, विशेषण है। यहाँ पे अगर खाली अंडरलाइन करने का बोला जाए तो आपको यहाँ पे मैंगो नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन विशेषता बता रहा है? फ्रेश। तो यहाँ पर फ्रेश क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 2 में देखें, दिस ब्लैक कॉफी टेस्ट्स डिस्गस्टिंग, यह काली कॉफी भद्दा स्वाद देती है, घृणित, अच्छा स्वाद नहीं देती है। तो यहाँ पे देखो नाउन कौन है? कॉफी। यहाँ पे नाउन कौन है? कॉफी। स्वाद तो देती है, कैसा? भद्दा। लेकिन वो कॉफी कैसी है? अब देखो नाउन कौन है? कॉफी। कॉफी तो है लेकिन कैसी? ब्लैक कॉफी, ना कि व्हाइट है। ब्लैक कॉफी ना कि व्हाइट है, वो ब्लैक कॉफी है, यानी कॉफी को विशेषता क्या है कि वह ब्लैक है। इसलिए यहाँ पर हमने कौन सा एडजेक्टिव मान लिया? यहाँ पर ब्लैक को, यानी कि ब्लैक क्या है? कॉफी नाउन है, उसको विशेषता बता रहा है। उसकी विशेषता यह है कि कॉफी कैसी है? ब्लैक। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 3 देखें, आई
saw a good match. मैंने एक अच्छा मैच देखा। यहां पर भी आप देखें आई सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब हो गई, डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव एंड नाउन। तो यहाँ पे देखो नाउन की विशेषता बता रहा है, वो भी कब, उसके आगे लगकर। तो इसको हम वापस पढ़ेंगे ना, आई सॉ अ गुड मैच, आई सॉ अ गुड मैच, मैंने एक अच्छा मैच देखा। तो मैच नाउन था, उसकी विशेषता यह थी कि वो मैच क्या था, अच्छा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ जो गुड शब्द है वह मैच नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और गुड क्या हो गया, इस प्रकार वो एडजेक्टिव है, इस प्रकार वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट, आपको एडजेक्टिव के बारे में भली भांति ज्ञान हो गया होगा। मैं वापस पुनः कह रहा हूं कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, हिंदी में बोले तो एडजेक्टिव या विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन को विशेषता बताते हैं, जो उसके आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण में हमने समझा, फ्रेश मैंगो, ब्लैक कॉफी और गुड मैच। यहाँ पर मैंगो, कॉफी और मैच तीनों नाउन है, और तीनों की विशेषता बताई। यहाँ पर फ्रेश मैंगो है लेकिन कैसे है, फ्रेश मैंगो। यहाँ पर कॉफी है लेकिन कलर में कैसी है, ब्लैक में। तो ब्लैक यहाँ क्या क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पर मैच है लेकिन कैसा है, गुड। तो यहाँ पर गुड, ब्लैक और फ्रेश तीनों एक एडजेक्टिव है जो किसको डिफाइन कर रहा है, इसको, नाउन को। नाउन कौन है, मैंगो, कॉफी और मैच। डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पार्ट ऑफ स्पीच में आप क्या रहेगा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, जैसा कि नाम से देखो एडवर्ब्स, अगर मैं एड को यहां से कुछ समय के लिए न दिखाऊं तो होती है वर्ब्स। वर्ब्स यानी एडवर्ब्स, वर्ब्स यानी क्रिया, एडवर्ब्स यानी कि एन एडवर्ब मॉडिफाई, एक एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है अ वर्ब एंड शेयर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि एक एडवर्ब किसी भी क्रिया को इंगित करता है। किसको मॉडिफाई करता है, क्रिया को मॉडिफाई करता है, और क्या करता है, एंड शेयर, शेयर यानी बांटता है, देता है, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि एक क्रिया के बारे में यह हमें अधिक ज्ञान बांटता है या उसको ज्यादा उसकी सूचना देता है। मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा सूचना देता है किसके बारे में, एक वर्ब की। कहने का मतलब जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उसकी विशेषता बता रहे थे, ठीक उसी प्रकार से एडवर्ब्स होते हैं, वो किसी वर्ब के आगे और पीछे लगकर क्या करते हैं, उसकी मोर इंफॉर्मेशन या उसकी विशेषता बताते हैं। आगे देखें, इंक्लूडिंग हाउ मच, जैसे कि उसमें शामिल कौन है, जैसे कि वो वर्ब हाउ मच, कितना, व्हेन, कब, और वेयर, व्हाई और हाउ, यानी कि कब, कौन, कितना, कहां, कितना, कैसे। तो इस प्रकार के शब्द जो किसी वर्ब को क्या करते हैं, इंगित करते हैं, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। जैसे कि कोई घटना हुई तो वो कितनी हुई, कब हुई, व्हेन, वेयर, कहां हुई, और कैसे, क्यों हुई और कैसे हुई। इसके कुछ एग्जांपल समझे। ही अराइव्ड अर्ली टू सी मी, वह मुझे देखने के लिए जल्दी पहुंचा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि जो वर्ब है वो कौन है, अराइव्ड, ही सब्जेक्ट हो गया, अराइव इसकी मेन वर्ब हो गई, अर्ली क्या हो गया, जल्दी हो गया, टू क्या होगी, इंफिनिटी होगी, और सी इसकी मेन वर्ब है और मी है ऑब्जेक्ट। तो अब इसको हम देखें तो ही अराइव्ड अर्ली टू सी मी, वह मुझे देखने के लिए जल्दी पहुंचा। आप तो ध्यान देखें इसमें मेन वर्ब कौन सी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई एडवर्ब्स वे शब्द होंगे जो हमें किसकी विशेषता बताएंगे, वर्ब की। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, अराइव्ड। देखें ही अराइव्ड अर्ली, वो पहुंचा तो है लेकिन उसके पहुंचने की विशेषता क्या है कि वह जल्दी पहुंचा है। तो यहाँ पर जो जल्दी के लिए जो इंग्लिश में अर्ली शब्द आया है ना, वो अर्ली शब्द क्या कहलाएगा, इसका एडवर्ब।
ध्यान से देखें, he arrived early to see me, वह मुझे देखने के लिए जल्दी पहुंचा। तो ये क्या कर रहा है, पहुंचने की विशेषता को, पहुंचने के मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो पहुंचा तो है, लेकिन कैसे पहुंचा है, जल्दी पहुंचा है। जैसे when, यानी कि कब पहुंचा है, जल्दी पहुंचा है, तो ये मोर इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह से एग्जांपल नंबर सेकंड देखें, I almost missed the ball, मैं लगभग बॉल खो चुका था, मैं लगभग बॉल खो चुका था, यानी कि मेरे से मिस हो गई थी। तो यहाँ पर देखें मिस यानी कि हो जाना, मिस तो हुई थी लेकिन कितनी, लगभग लगभग, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई, यानी कि मिस की विशेषता क्या होगी, ऑलमोस्ट, यानी वो बॉल को लगभग खो चुका था, लगभग खो चुका था। अब देखो सेंटेंस नंबर 3, he came in the room very fastly, वह कमरे के अंदर बहुत तेजी से आया। अब देखो यहाँ पर मेन वर्ब कौन है, केम, आया, लेकिन इसके आने की विशेषता क्या थी, उस आने की मोर इंफॉर्मेशन क्या है कि वह बहुत तेजी से आया, वह बहुत तेजी से आया, यानी कि ये फास्टली शब्द है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, केम को। तो केम हमारी क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस में आया हुआ जो फास्टली शब्द है वो हमारा एडवर्ब है। इसी तरह हम एडवर्ब्स को मोर इंफॉर्मेशन, वर्ब की मोर इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एडवर्ब किस प्रकार के हो सकते हैं, हाउ मच, कितने, कब, वेयर, कहाँ के अर्थ में, यानी कि एमपीटीआर, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन, चारों प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार डियर स्टूडेंट हम ये समझ गए हैं कि भाई एडजेक्टिव ये शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को इंगित करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसके आगे लगकर उसकी मोर इंफॉर्मेशन देते हैं। और एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो सिर्फ मेन वर्ब को मॉडिफाई करती है कि वो मेन वर्ब कितनी हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। बिल्कुल क्लियर हो गया आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो भाग है वो है प्रीपोजिशन। देखा प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, वैसे तो आपको मैंने पिछली कक्षाओं में प्रीपोजिशन के बारे में कई बार बताया है, फिर भी यहाँ पर हम इसको प्रीपोजिशन को विद डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, अ प्रीपोजिशन डेमोन्स्ट्रेट अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स और प्रोनाउन। एक प्रीपोजिशन, इसको हम विभक्ति भी कह सकते हैं। एक प्रीपोजिशन डेमोन्स्ट्रेट, संबंध स्थापित करती है, ए रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कहने का मतलब है कि एक प्रीपोजिशन किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच में रिलेशन स्थापित करती है, संबंध बताती है। इनको संबंध सूचक शब्द भी कहते हैं। प्रश्नवाचक प्रीपोजिशन को हम क्या कह सकते हैं, संबंध सूचक शब्द भी कह सकते हैं। तो अ प्रीपोजिशन डेमोन्स्ट्रेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि यह संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, यानी ऐसे शब्द जो संबंध स्थापित करते हैं। जैसे दे सॉस, लोकेशन, वो हमें, वो शब्द है ना, वो शब्द हमें क्या दिखाते हैं, दे सॉ यानी हमको दिखाते हैं। अस लोकेशन यानी कि उन संज्ञा या सर्वनाम की जो नाउन प्रोनाउन है ना, उनकी क्या दिखाते हैं, विशेषता, यानी उनकी लोकेशन, उनकी स्थिति बताते हैं, उनका समय बताते हैं, डायरेक्शन उनकी दिशा बताते हैं, मोशन उनकी हलचल, उनकी क्रिया बताते हैं, मैनर उनका तरीका बताते हैं, या फिर उनका रीजन बताते हैं, उनका कारण बताते हैं, और पोजीशन उनका स्वामित्व भी दर्शाते हैं। नोट दैट प्रीपोजिशन मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए नाउन। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ये प्रीपोजिशन हमेशा किसके द्वारा फॉलो होती है, नाउन और प्रोनाउन के द्वारा। ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए नाउन और प्रोनाउन। जैसे उदाहरण में देखें, कुछ एग्जांपल में देखें। नंबर 1, द पेन इज बिसाइड द बुक। जो पेन है वो किसके पास में है, बुक के पास में पड़ी हुई। जैसे कोई पेन है
वो पेन किसके पास में पड़ी हुई है, किसी किताब के पुस्तक के पास में, तो हम क्या बोलेंगे, द पेन इज बिसाइड द बुक, यानी पेन किताब के पास में पड़ी हुई। तो यहाँ पे आया हुआ जो बिसाइड शब्द है ना, इसका संबंध किससे बता रहा है, पेन का संबंध किससे बता रहा है, बुक से। पेन का संबंध किससे बता रहा है, बुक से। तो अतः हम कह सकते हैं कि पेन और बुक को संबंध बताने वाला जो बिसाइड शब्द है वो एक प्रीपोजिशन है। वो क्या है, एक प्रीपोजिशन। इसके अलावा सेकंड सेंटेंस देखिए आप, टेक द गिफ्ट इन माय रूम, ये गिफ्ट्स को मेरे कमरे में ले जाओ, इन गिफ्ट्स को मेरे कमरे में ले जाओ। तो यहाँ पर भी आप देखें, टेक द गिफ्ट इन माय रूम, इस गिफ्ट को मेरे कमरे में ले जाओ। तो यहाँ पर गिफ्ट और रूम के बीच में क्या संबंध है कि वो रूम गिफ्ट्स को कहाँ ले जा रहा है, कमरे के अंदर। तो यहाँ पर अंदर शब्द है, वो कमरे और इसके बीच में, यानी गिफ्ट कहाँ चला जाएगा, रूम के अंदर। तो इसके अंदर संबंध कौन बता रहा है, इन शब्द। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ इन शब्द है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम एग्जाम्पल नंबर 3 से क्लियर और करेंगे। लिखा हुआ है शी सैट ऑन द रॉक, शी सैट ऑन द रॉक। यहाँ पर देखो, वह नाम का लड़की, वह लड़की बैठी हुई है किसके ऊपर, चट्टान के ऊपर। शी सैट ऑन द रॉक, शी सैट ऑन द रॉक। यहाँ पर लड़की और रॉक के बीच में संबंध क्या है कि वह चट्टान के ऊपर, उस रॉक के ऊपर बैठी हुई है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द ऑन आया है वो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में ऑन, अंडर, अबव, इन, इनटू आदि प्रीपोजिशंस होती हैं। तो इस प्रकार हम पार्ट ऑफ स्पीच में आपने आज देखा कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनको बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। एडवर्ब वे होते हैं जो किसी वर्ब की अन्य एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं या विशेषता बताते हैं कि कब, कहां, कैसे हुई। और प्रीपोजिशंस वे शब्द होते हैं जो एक नाउन और प्रोनाउन की संबंध को बताते हैं। वो ये हमें दिखाते हैं कि उनकी स्थिति वास्तव में कब है, कहां है, किस स्थिति में है। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशंस के बारे में बताया। आप भली भांति इसे नोट कर लें और इसको दिमाग में रखें, याद करें। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे इंटरजेक्शन और अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू वेरी मच।